उम्र कम कर रहा था मेरी और मैं साल अपने बढ़ा रहा था। मान लीजिए आपको 80 साल अलाटेड है और अपन 68 बीत गए तो 12 बचे, तो अपन क्या बोलते हैं 68 के हो गए, एक ऊपर वाला बोलते हैं बेटा 13 से 12 बचा है। मेरा मतलब है कि ये जो है आत्मनिरीक्षण का और आत्मावलोकन का समय है कि मैं लाइफ के थोड़े से ऐसे पहलुओं को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ जो जीवन का कटु सत्य है, लेकिन जिस पे आपने ध्यान बहुत कम देता है। जैसे उदाहरण के लिए गाना बहुत फेमस है, सब लोग सुने हैं कि राजेश खन्ना बाइक पे हेमोमालिनी को बिठा के गाना गा रहे हैं। उसकी पहली लाइन सब लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन दूसरी लाइन पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना। सबको मालूम है जिंदगी एक सफर है सुहाना, लेकिन अगली लाइन में प्रश्न चिन्ह है, या कल क्या हो किसने जाना। इस लाइन पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो जीवन के जो गंभीर पक्ष है वो भी हमारे जीवन की सत्यता है, उसको भी हमें बीच बीच में थोड़ा टच करते रहना चाहिए। हम लाइटर नोट को, एंजॉयमेंट को एंजॉय करते हैं, चुटकुले, हंसना, गाना सब चलता है, लेकिन जो दूसरा जो अपना गंभीर पक्ष है, मैं दुखद तो नहीं कहूँगा, गंभीर पक्ष है, उस पर हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो एक प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूँ। एक पेशेंट से बात हो रही थी, क्योंकि यार ये बताओ आज के समय में सुखी कौन है? ये मत बोलना कि कोई नहीं है, और उत्तर प्रैक्टिकल होना चाहिए, किताबी उत्तर नहीं चाहिए। आज के समय में सुखी कौन है? तो पहले उसका आंसर करता हूँ, कोई नहीं, इसका आंसर नहीं है। बोला तेरा बाप ही बताइए। मैं कहा वही सुखी है जो कम दुखी। तो आप जितना दुख लेके आए हैं उसके मैं प्रतिशत को कम करने का प्रयास कर सकता हूँ। मान लो आप 80% दुखी है और आपका दुख यदि 40% हो गया, इट मीन्स आप 40% ज्यादा सुखी हो। तो जो है ना, ये लाइफ जो है रिलेटिव चीज है, आप किस चीज को कितना हाईलाइट कर रहे हैं। तो थोड़ा हंसी मजाक के मूड में था। बोला सर फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप तो सुखी होंगे, आप तो खुद डॉक्टर हैं। मैं कहा भाई तू तो अपना दुख लेके मेरे पास आ गया, मैं कहाँ जाऊंगा। एकदम सीरियस हो गया। बोले कैसे सर, आपको क्या हो गया? मैं कहा बाल नहीं। तो बोला वो भी हंस दिया जैसे आपको वैसे, लेकिन सर आप तो कभी दुखी दिखते नहीं, आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं कहा बहुत सरल है, जो सामने के बाल नहीं है उसका दुख नहीं करता, जो पीछे साइड के है उसका आनंद लेता। अर्थात जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और साथ में फिल्म के गाने की लाइन भी कोट कर दिया, गा नहीं रहा हूँ, सिर्फ सुना रहा हूँ। इस 20 को हम 20% मान लें, तो जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, और जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, तो जिंदगी का साथ नहीं भरता। और इसको भी हम बर्बादी माने। तो बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था। बोले कैसे? न कलर ढकते हैं, न हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, न विग लगाते हैं, न कलर करते हैं, खुला खेल फरमुखाबादी जो भी बोलते हैं। तो बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, न जिंदगी का साथ निभाता। अब इसको हम माने गम, इसको माने सुखी। तो अगली लाइन है कि गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, न जिंदगी का साथ निभाता। कितना देखिए गाने में जीवन दर्शन है कि आप लाइफ को थोड़ा सा पॉजिटिव साइड लेके चले, जो है उसको एंजॉय करें। लेकिन आज हो क्या रहा है, जो मेरे पास है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, पड़ोसी के पास जो ज्यादा है उससे ज्यादा दुखी हूँ। अब मैं बैंक का ब्रांच मैनेजर हूँ, अपने तनख्वाह में बाइक मेंटेन कर सकता हूँ, लेकिन पड़ोसी मेरा पटवारी है, वो BMW मेंटेन कर रहा है। अब उससे मैं तुलना करूंगा तो हमेशा दुखी रहूंगा। तो आप अपने स्तर पे चाहें तो सुखी हो सकते हैं, लेकिन आदमी क्या है दूसरे की तुलना में सुखी होना चाहता है, इसलिए सुखी नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं हमको जीवन के सभी पहलुओं को थोड़ा ध्यान में रखते हुए, जो खास करके जो हमारा नेग्लेक्टेड पक्ष है उसको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो भी जीवन का अहम हिस्सा है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। और आखिरी में एक थोड़ी गंभीर बात के साथ में अपनी बात समाप्त करूंगा। 1965 में एक फिल्म आई थी छोटी छोटी बातें, जिसको बनाया था मोतीलाल ने। मोतीलाल मुकेश के कजिन ब्रदर थे, वही उनको फिल्म इंडस्ट्री में लाए थे। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि फिल्म रिलीज होने के पहले मोतीलाल जी स्वर्गवासी हो गए। तो उनकी याद में एक गाना बनाया गया जिसे मुकेश ने गाया, राज साहेब ने लिखा।
वो गाना बहुत कम सुना हुआ है। उसी टाइप का एक मिलता जुलता गाना जागते रहो फिल्म था, सब लोग जानते हैं, जो ज्यादा सुना हुआ है, ज्यादा पॉपुलर है। ये वाला गाना थोड़ा कम सुना है। तो क्या लाइन है वो, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में सच है क्या, और भला झूठ क्या। ये गाना बहुत पॉपुलर है, जागते रहो फिल्म। लेकिन दूसरा जो गाना बिल्कुल लाइन लगभग सेम है, लेकिन मैसेज बहुत गंभीर है कि जिंदगी ख्वाब है था हमें भी पता, जिंदगी ख्वाब है था हमें भी पता, मगर हमें जिंदगी से बहुत प्यार था। सुख भी थे दुख भी थे दिल को घेरे हुए, जैसा भी था रंगीन संसार। अब जो लाइन है थोड़ी गंभीर है कि चंद दिन था बसेरा हमारा यहाँ, हम भी मेहमान थे। आप थोड़ा गंभीरता से सोचिए, इस दुनिया में हम एक मेहमान है, एक निश्चित समय के लिए आए हैं, उसके बाद तो चंद दिन था बसेरा हमारा यहाँ, हम भी मेहमान थे, घर तो था उस तरफ, एक दिन तो बिछड़ना ही था, अलविदा अलविदा अलविदा। थैंक यू।